आप सभी को नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 6। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जो परम धाम है उसे ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वह भौतिक संसार में कभी लौटकर नहीं आते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि उस परम धाम में जाने का मार्ग क्या है, वहाँ किस प्रकार से जाया जाए। मार्ग केवल एक ही है, ईश्वर की भक्ति और साधना। जिस समय हमें पूर्ण गुरु के द्वारा गुरु दीक्षा में ईश्वर के नाम की, उस शब्द की प्राप्ति हो जाती है, जिसके लिए कहा गया कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बुझे बिरला कोई। उस गुप्त नाम की, उस शब्द की प्राप्ति के बाद साधक को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ साधना करनी होती है। सदैव भजन में लीन रहना होता है। जो साधक साधना में अग्रसर होता है, उस परम धाम के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में उस परम धाम की पुष्टि करते हुए इस प्रकार वर्णन किया। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। अर्थात उस परम धाम में दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। वह स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाशित नहीं होता है। वह दिव्य और परम धाम सदैव स्वयं से ही प्रकाशित रहता है। प्रत्येक साधक को उस परम धाम की प्राप्ति का सदैव प्रयास करना चाहिए। अब फिर से एक प्रश्न उठता है कि इस कार्य की शुरुआत कैसे और कहाँ से की जाए। तो प्रभु श्री राम अपनी नवदा भक्ति में कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रभु कहते हैं सबसे पहले संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त कीजिए और उनसे मेरी कथा और प्रसंगों को श्रवण कीजिए। इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। अर्थात सत्संग ही वह मार्ग है जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और उस परम धाम का मार्ग प्रशस्त होगा। आप सभी को धन्यवाद। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आपको लाभ प्राप्त होगा।